the second video of chapter number this is our chapter number 10, that is force and energy. So today we are going to read about the energies. forces के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में कि कितने टाइप की एनर्जी होती है, कैसे कैसे एनर्जी होती है. समटाइम्स वी फील टायर्ड एंड ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी. कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं और ऐसा लगता है हमारी बॉडी में एनर्जी है ही नहीं. एट अदर टाइम्स वी फील वेरी एनर्जेटिक. और कुछ टाइम ऐसा होता है जब हमें लगता है अरे हमारे बॉडी के अंदर तो बहुत एनर्जी है, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा. वी यूज़ द वर्ड एनर्जी एवरी डे बट इन साइंस इट हैज़ अ एक्यूरेट मीनिंग. हम एनर्जी वर्ड का अपनी एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, मगर साइंस के अंदर जो इसका मतलब है वो एक एक्यूरेट मतलब है, इसका एक मतलब है. द एबिलिटी टू डू द वर्क इज एनर्जी. तो साइंस में एनर्जी का क्या मतलब है कि जिसके पास काम करने की क्षमता है, एबिलिटी है, ठीक है, उसी को हम एनर्जी कहते हैं. सो व्हेन वी हैव एनर्जी वी कैन वर्क एंड व्हेन वी लैक एनर्जी वी नीड टू स्टॉप वर्किंग एंड टेक रेस्ट. यानी जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है तब हम काम करते हैं, और जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब एनर्जी नहीं है तो हमें वो काम को बंद कर देना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए. एनर्जी इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म. अब एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती है. सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी कम अक्रॉस डे टू डे एंड आर एज फॉलो. यानी एनर्जी अलग अलग फॉर्म में होती है, और कुछ फॉर्म्स जो हम डे टू डे लाइफ में पाते हैं वो क्या है, नीचे आपको दी हुई है. सबसे पहले है लाइट एनर्जी. ठीक है, द सन इज अ नेचुरल एंड ब्राइटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट फॉर आवर प्लैनेट. सन जो है एक नेचुरल है और सबसे बड़ा लाइट का सोर्स है हमारे प्लैनेट पे. ठीक है, सब एक तो नेचुरल तो है ही है और सबसे बड़ा सोर्स भी है लाइट का. लिविंग थिंग्स नीड लाइट टू सर्वाइव. लिविंग थिंग्स को लाइट की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, यानी जीने के लिए, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो. लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. और लाइट ही हमें हेल्प करती है कि हम अपने आसपास की चीज़ें देख पाएँ, क्योंकि जब लाइट बिल्कुल नहीं होती, अंधेरा होता है किसी कमरे में और वहाँ पर कोई विंडो भी नहीं होती, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता. स्टार्स आर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. स्टार्स भी नेचुरल सोर्स है लाइट के. बल्ब, ट्यूबलाइट्स और कैंडल्स जो है वो मैन मेड सोर्सेज है. ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट हीट एनर्जी. यानी हीट के लिए जो जिससे हमें हीट मिलती है. हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी. हीट भी एक टाइप है एनर्जी की. वी गेट हीट एनर्जी बाय बर्निंग फ्यूल. हम फ्यूल को बर्न करके हीट एनर्जी प्राप्त करते हैं. कैसे? फ्यूल जैसे कैरोसिन जो होता है उसको बर्न करके, या कोयले को बर्न करके, एलपीजी को या सीएनजी को. ठीक है, उससे हमें लाइट मिलती है, हीट मिलती है. हीट एनर्जी इज यूज इन कुकिंग फूड. हीट एनर्जी का हम फूड को कुक करने में, पानी को बॉईल करने में और अपने आप को गर्म रखने में भी मदद लेते हैं. हीट एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन थिंग्स. और हीट जो है कई सारी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होती है ताकि वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाए. नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और मोशन. मैकेनिकल एनर्जी एक एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट की जब वो मोशन में रहता है, यानी जब वो मूव करता रहता है. ठीक है, द एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल. और एनर्जी को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल व्हेन द पोजीशन इज कंसीडर. जब पोजीशन को कंसीडर कर दिया जाए. द एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक. काइनेटिक एनर्जी को क्या कहा जाता है? काइनेटिक व्हेन द मोशन इज कंसीडर. जब पोटेंशियल की बात आती है तब हम किसको कंसीडर करते हैं? पोजीशन को. जब हम क्या कहते हैं, मोशन की बात करते हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर स्टोर बिहाइंड अ डैम हैज़ पोटेंशियल एनर्जी. यानी जब वाटर है जो डैम के पीछे रुका हुआ है उसमें वो पोटेंशियल एनर्जी है, मगर वही वाटर जब गिरने लगेगा किसी हाइट से तो वो काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, यानी पोजीशन, यानी अगर कोई रुका हुआ सोर्स है तो हम उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, और जब वो काम कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में अब हम पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट बल्ब. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बल्ब को जलाती है, ट्यूबलाइट्स को जलाती है, लैम्प्स को जलाती है. ऑल द एप्लायंसेस इन आवर होम सच एज टेलीविजन, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, जूसर, ग्राइंडर आर रन बाय इट. और सारे ही जितनी भी मशीनरीज हमारे घर में हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, वो सब आपकी किससे चलती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी. अब इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम
पावर स्टेशन से मिलती है और बैटरीज से मिलती है। द इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर्ड अस ऑल द डिवाइसेस यूज इन फैक्ट्रीज, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें पावर करती है सारी डिवाइसेस से जो एक फैक्ट्री में होती है। विंड एनर्जी, अब हम पढ़ते हैं विंड एनर्जी यानी हवा की एनर्जी। ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड, जब भी हवा चल रही होती है उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ द विंड टू डू द वर्क एंड मूव द विंड मिल इज बिकॉज ऑफ द विंड एनर्जी। अब विंड की एबिलिटी जिससे वो काम कर सकती है और एक विंड मिल को चला सकती है, क्यों, किसके कारण, अपनी विंड एनर्जी के कारण। दिस विंड एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन विंड मिल। अब इस विंड मिल का काम कैसे होता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हम इसकी मदद लेते हैं विंड मिल्स में। विंड फार्म्स आर सेट अप इन द एरिया वेयर द विंडी राउंड्स द ईयर। विंड फार्म्स कहाँ पर सेटअप होते हैं बेटा, जहाँ पर विंड जो है, जो हवा जो है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चलती है पूरे साल, वहाँ पर ये विंड फार्म्स जो है वो सेटअप किए जाते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज जनरेटेड एट द विंड फार्म इज सोल्ड टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू पीपल लिविंग इन द सिटीज एंड टाउन। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो विंड फार्म में जनरेट होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज को बेच दी जाती है जो सिटीज और टाउन्स में लाइट को पहुँचाते हैं। अब ये हमारा लास्ट है शायद सोर्स एनर्जी, नहीं अभी और भी है। सोर्स एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट, जब किसी फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है, ठीक है, जैसे आपने आपके इसमें स्कूल में घंटी होती है, जब आप उसको फोर्स से मारते हो तो वो वाइब्रेट करती है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड इज ऑब्टेन्ड, और उसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोवाइड होती है। द वाइब्रेशन गेट ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम विच में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब वो जो वाइब्रेशन है वो कई मीडियम से जाती है, जो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। साउंड एनर्जी हेल्प अस टू हियर साउंड, और साउंड एनर्जी हमें मदद करती है साउंड को हियर करने में, सुनने में। म्यूजिक सिस्टम जो है और रेडियो जो है वो साउंड एनर्जी का एग्जाम्पल है, वो आपने देखा है ना, वाइब्रेट करते हैं। अब आते हैं जियोथर्मल एनर्जी और सोलर एनर्जी, इन दोनों एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, जियो मतलब होता है अर्थ और थर्मल मतलब होता है, आप थर्मल को बोल सकते हो हीट, तो जियो मतलब अर्थ की हीट, ठीक है। द टाइप ऑफ एनर्जी इज फाउंड अंडर द अर्थ, तो ये इसीलिए ये जो एनर्जी है ये कहाँ प्रोवाइड होती है हमें, अर्थ के अंदर। जियो मीन्स अर्थ, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और थर्मल मीन्स हीट। जियो का मतलब अर्थ और थर्मल मीन्स हीट। द हॉट लावा फ्रॉम द वॉल्केनो एंड द हॉट स्ट्रीम फ्रॉम द गीजर बोथ कम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जैसे हमारा हॉट लावा, गर्म लावा जो निकलता है वॉल्केनो से, या गर्म स्टीम जैसे निकलती है गीजर से, ये दोनों अर्थ के अंदर से आते हैं, ठीक है। ये कभी आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है अर्थ से। दिस हीट एनर्जी प्रोवाइड फ्रॉम विद इन द अर्थ, और ये हीट एनर्जी जो होती है अर्थ के अंदर होती है, कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, और इसको क्या कहा जाता है, जियोथर्मल एनर्जी। इट्स हीट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी हीट को हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब है सोलर एनर्जी। द सन इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सबको पता है सोलर मतलब सन ही होता है, तो ये सोलर एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है। द सन लाइट कैन बी यूज टू ऑब्टेन हीट दैट कैन बी यूज फॉर कुकिंग फूड एंड हीट वाटर। अब सन से हम एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं, पा सकते हैं, जिसको हम खाना बनाने में या पानी को गर्म करने में इसका काम इससे काम ले सकते हैं। लार्ज सोलर सेल्स आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट। अब बड़े बड़े सोलर सेल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिया है, ये सोलर सेल्स हैं, ये एक सेल है जो एक बॉक्स है, ये एक सेल है, ठीक है, ऐसे ये 4 सेल लगे हुए हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल होता है सनलाइट से हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। अब यहाँ पर बेटा आपको कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं जो अभी तक आपने रीड किया है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। लास्ट आपका टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हमारा क्या है कि हम एनर्जी को कंजर्व कैसे करें, बचाकर कैसे रखें। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट टोटल एनर्जी ऑफ आवर यूनिवर्स रिमेन्स ऑलवेज द सेम। हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो क्या कहता है कि टोटल एनर्जी जो है यूनिवर्स की वो हमेशा सेम रहती है,
एनर्जी कैन ओनली बाय ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और सिर्फ ट्रांसफर की जा सकती है, हम ना ही एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, सिर्फ उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे सन से एनर्जी ली, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जियोथर्मल यानी अर्थ की एनर्जी ली, उसको किसी और में कन्वर्ट कर दिया। पानी से एनर्जी ली, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। विंड से एनर्जी ली, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हम हमेशा एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम इसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कैन नेवर क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी। फॉर इंस्टेंस जैसे सोलर सेल है, वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। विंड मिल्स विंड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या है कि ना ही एनर्जी क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसी के साथ हमारा जो एनर्जी का टॉपिक है बेटा वो यही फिनिश होता है। इसके बाद हमारी सिंपल मशीन्स है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।